हेलो स्टूडेंट, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, मैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये हमारी टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की लास्ट वीडियो होगी। देखिए स्टूडेंट, आर डी शर्मा में भी और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं लेवल 2 में, लेकिन उनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, तो जितने सफिशिएंट क्वेश्चन हो सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी आपको करा दिए गए हैं। तो आज ये लास्ट वीडियो में हम सभी प्रॉब्लम को कवर करके नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं लेवल 2 में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा है, बोला है इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल 5। ओके, प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल प्लस माइनस 3। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए, रेशनलाइज किया जाए, कुछ भी पॉसिबल नहीं दिख रहा। लेकिन ये प्लस माइनस 3 जो आया ना, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। प्लस माइनस 3 इमेजिन करिए कब आया होगा, जब स्क्वायर रूट लिया गया होगा तभी तो प्लस माइनस 3 आया होगा। अगर थोड़ा सा आप सोचें तो ये पता चलेगा आपको कि जरूर कुछ ऐसा रहा होगा कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 9 रहा होगा, तभी आया है। तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर का आइडिया यहाँ से आया कि हाँ भाई होल स्क्वायर हो सकता है। तो फिर उसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं इस पूरे फंक्शन का। तो क्या आएगा देखिए, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर रहेगा और ये 5 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए a स्क्वायर यानी कि 9 sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू 3 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू 5 cos थीटा इक्वल 25। ठीक है, सिंपल एक काम किया है मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। और जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और सामने 25। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि 3 के साथ cos है, 5 के साथ sin है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9 इसको मैं चेंज करूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, ये 25 इसको चेंज करूँगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में, और ये ऐसे रहने दीजिए, चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 30 sin थीटा cos थीटा हो गए, ये 2ab का टर्म है, मल्टीप्लाई करिए अंदर 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा, और ये 2ab का टर्म 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल 25। नंबर एक साइड करते हैं और वेरिएबल मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साइड करते हैं। तो 9 यहाँ रहेगा, 25 रहेगा, सामने से 25 आएगा, सामने जाएगा तो 9 cos स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं आप, ये प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा। अब देख सकते हैं यहाँ 25 से 25 कैंसिल है, 9 बचा। मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2ab का टर्म है। आप देखते हैं ये 30 sin थीटा cos थीटा कहाँ से आया है, ये आया है 2ab करने से। अब जरा नोटिस करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका सेंस क्या है, ये होल स्क्वायर बन गया किसका, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, और सामने देखिए क्या है 9। वही सिचुएशन आ गई, स्क्वायर रूट लेंगे, लीजिए रिजल्ट आ गया। तो मैंने क्या कहा, जो प्रूव करने का स्टेटमेंट होता है उससे हमें बहुत आइडियाज़ मिलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे उसको कंप्लीट किया जाए। तो जितने प्रूफ वाले स्टेटमेंट होते हैं उन पर हमेशा एक निगाह रखनी होती है, कुछ काम हमेशा प्रूफ वाले स्टेटमेंट को देखकर करने होते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 61। देखिए स्टूडेंट 61 में क्या कहा है, tan क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। प्रूव करना है sec थीटा कोसेक थीटा, sec थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब आप पिक करेंगे और आप डिनोमिनेटर्स को नोटिस करिए, डिनोमिनेटर्स में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है और मैंने हमेशा सजेशन किया है आपको कि अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो सबसे पहले आप उनका इस्तेमाल करिए। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर के प्लेस पर cosec स्क्वायर, तो यूज करिए इनका। tan क्यू थीटा रहने दीजिए, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। cot क्यू थीटा रहने दीजिए, ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं। अब साइन कॉस में बदलने का टाइम है। साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ टर्म आपको पता है रोटेट होकर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा साइन क्यू थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा। आप इस कॉस स्क्वायर से ख़त्म करेंगे, पावर इससे ख़त्म करेंगे और फाइनली आपका बचेगा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीपल करेंगे क्रॉस, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्रिएट हो गया। साइन 4 कॉस 4 इसकी एक आइडेंटिटी होती है, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा की जगह हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये कॉस थीटा और साइन थीटा रहेगा। ये आइडेंटिटी कहाँ से आ गई मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ये आइडेंटिटी तो नहीं है, कैलकुलेशन का एक पार्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे मैं समझा देता हूं। यहां पर मान लीजिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा लिखा है, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख लूं, इसे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख लूं और होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab जोड़ दूं, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देता हूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देता हूं। नोटिस करिएगा, तो यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कौन रह गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 आइडेंटिटी होती है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर साइन 4 कॉस 4 कहीं पर आपको मिले और आपको लग रहा है कि हम क्या करें, तो उसके प्लेस पर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, इनका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा क्रिएट होंगे और ये बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देख लीजिए आपका यही रिजल्ट है। बस ये स्टूडेंट इसलिए परेशान किया होगा आप लोगों को क्योंकि आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होगा, 4 पावर के प्लेस पर क्या रिप्लेस करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं ये 70 तक सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ, उसके आगे करने की नीड नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन, और फिर भी अगर करना चाहते हैं तो आप करिए। जो भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको उसका पर्सनली रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 62 इसके बाद प्रॉब्लम है। 62 में देखिए क्या कहा है,
इफ टी एन इक्वल साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, प्रूव करना है T5 माइनस T3 अपॉन T1, यहाँ T3 माइनस T5 है और सामने आ रहा है T5 माइनस T7, T5 माइनस T7 अपॉन T3। ठीक है, आइए मैं इसका मीन समझाता हूं। एक साइड मैं सॉल्व करूंगा तो दूसरी साइड आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। T3 माइनस T5 अपॉन T1, इसका मतलब समझिए पहले आप। T5, T3, T5, T1, देखिए स्टूडेंट समझिए इस चीज को। Tn है तो पावर n है, अगर T की जगह में T3 करूंगा तो पावर 3 लग जाएगी। तो T3 की वैल्यू पता कितनी आएगी, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ये वैल्यू T3 की है। T5 की वैल्यू पता क्या होगी, साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा, ये T5 की वैल्यू होगी। और T1 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कहां से वैल्यू मैंने उठा ली, Tn का सेंस जो है, Tn का सेंस है कि साइन पर रेज टू पावर n और कॉस रेज टू पावर n। तो जो n यहां पर लगाया वो पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जब यहां 1 लगेगा तो 1 पावर आएगी, 3 लगेगा तो 3 पावर होगी, 5 लगेगा तो 5 पावर होगी। तो T3 का मतलब, T5 का मतलब, T1 का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो आपके सामने है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन के टर्म साइन के साथ लिखिए, कॉस के, जो आपको मैं LHS में करके दिखा रहा हूं वही RHS में करना होगा आपको। तो साइन के टर्म साइन के साथ लिखिए, साइन क्यू थीटा माइनस साइन 5 थीटा आएगा, कॉस क्यू थीटा के साथ माइनस कॉस 5 थीटा आएगा, क्लियर है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा, सिंपल। देखिए अब अगर मैं कॉमन लूं यहां से, जरा नोटिस करिएगा, साइन क्यू थीटा कॉमन मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां से मैं कॉस क्यू थीटा कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज यूजुअल चलने दीजिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो साइन क्यू थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यू थीटा रहेगा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज यूजुअल लिखते रहिए। अब फिर से कॉमन लेने की बारी, साइन क्यू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यू साइन क्यू, साइन स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नोटिस करिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या रह गया, साइन थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या रह गया, कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर एज यूजुअल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड वी कैन solve this. Finally we got sin square theta and cos square theta as our result from LHS. This is the complete solution of left hand side. अब हम ऐसे ही एज यूजुअल किसको पिक करेंगे, राइट हैंड साइड को, वहां T5, T7, T3 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट RHS से भी आएगा। देन वी कैन से LHS इक्वल RHS। अब मैं इसका हाफ पार्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर है इसलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चंस पर कमांड होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मेथड्स बदलते रहते हैं। आइए इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 63। आइए 63 करते हैं। 63 में कहा है tan थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करना है 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और आप खुद से सोचिए क्या दिमाग में आएगा, आपको क्या करना चाहिए।
तो एक ही बात दिमाग में आएगी, चलो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। लेकिन होल स्क्वायर ओपन करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको tan थीटा प्लस सेक थीटा लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन में, और tan थीटा माइनस सेक थीटा कर लेते हैं। नोटिस करिए, बात समझ में आ गई होगी। मैंने कॉस का रेसिप्रोकल कर लिया थोड़ा आसान बनाने के लिए। अब अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा। आप देख सकते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया 2ab का टर्म। अब क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया और 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 के बाद क्या बचेगा, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को हम क्या चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं होल स्क्वायर ओपन करने के बाद 2 tan स्क्वायर थीटा हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर को साइन अपॉन कॉस में, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, एलसीएम या कह लीजिए डिनोमिनेटर कॉमन ही है, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है फिर कोई क्रॉस मल्टीपल नहीं करना होता है। बस हो गया प्रूव। आप देखिए 2, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका रिजल्ट है, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज 64। आइए 64 की तरफ मूव करते हैं। 64 है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीपल में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या करने का मन करेगा या क्या करना चाहेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक काम तो कर ही लीजिए, या तो आप एलसीएम लीजिए स्टार्टिंग से या साइन कॉस में बदल लीजिए, जैसा आपको सही लगे, लेकिन दोनों में से कोई एक काम तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि मैं सबसे पहले साइन कॉस में बदल लेता हूँ, जो टर्म साइन कॉस में नहीं है। जैसे सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस का कॉस स्क्वायर रहने देता हूँ, प्लस इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस का साइन स्क्वायर रहने देता हूँ, और ये मल्टीपल में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही चलने दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा ऊपर 1। यहाँ पर एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 4 थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज यूजुअल चलने दीजिए। ये टर्म रोटेट होकर ऊपर जाएगा और बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये टर्म रोटेट होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन 4 थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो एज यूजुअल चलते रहेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। अब हम एक काम करेंगे, एलसीएम लेंगे पूरे में। हम पहले भी काम कर सकते थे, ये हम शुरुआत में ही एलसीएम ले सकते थे। ठीक है, मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस 4 थीटा एंड 1 माइनस साइन 4 थीटा। क्रॉस मल्टीपल भी होगा तो कॉस स्क्वायर का मल्टीपल होगा किसके साथ, 1 माइनस साइन 4 थीटा के साथ। साइन स्क्वायर का मल्टीपल होगा किसके साथ, 1 माइनस कॉस 4 थीटा के साथ, और मल्टीपल में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज यूजुअल चलेंगे, देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीपल करेंगे इसमें,
देखिए किस तरीके से, तो ये बन जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं आप। आगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा। डिनोमिनेटर में भी चलिए मल्टीपल करेंगे, और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा, और जो भी साथ चल रहा था ना टर्म साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो एज यूजुअल चलता रहेगा। ध्यान दीजिए। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, दोनों प्लस में दोनों है, तो क्या बन जाएगा ये 1। अब क्या बचा, ये माइनस के 2 टर्म बचे और दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, तो ब्रैकेट में पता क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां समझिएगा मैंने क्या किया है, मैंने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को प्लस 1 कर लिया है, फिर इन दोनों में कॉमन लिया ये, और कॉमन लेने के बाद ये बचा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और ये साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा एज यूजुअल चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। और मल्टीपल में तो वो चल ही रहा है, मल्टीपल में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन सही साथ में है। अब ऊपर देखिए 1, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, नो प्रॉब्लम, रहने दीजिए, ये 1 बन गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आइए, और डिनोमिनेटर में आइए तो आपको याद दिलाता हूं, इसकी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आएगा तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे। और प्लस का कौन है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और मल्टीपल में आपका चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको थोड़ा हिंट करूं, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और देखिए ऊपर तो सब कुछ सही हो चुका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, और मल्टीपल में कौन चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब एक स्टेप और है, वो और आपको करना होगा, वो स्टेप ये है कि यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लेना होगा, कॉमन लेते ही उस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट आप चाहते थे वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम नंबर 64। आइए अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन ये लगभग 70 मैंने कवर किए हैं आर डी शर्मा से, 1 to 70 कोई भी ड्रॉप नहीं किया है, तो आप बस 1 to 70 को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं 8-10, वो भी प्रिपेयर करिए, वो भी कवर हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं, तो आप एनसीईआरटी के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन और ये 70 क्वेश्चन तैयार रखिए। एग्जामिनेशन में इससे बाहर आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जाता है। देखिए अब प्रॉब्लम है 67, लास्ट प्रॉब्लम है आपकी, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, और लाना है 2। दो तरीके हैं ज्वाइन करने के, एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी में चेंज मत करिए, डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। चलिए करते हैं। 1 का 1 में 1,
बन का टेन ए में टेन ए, बन का सेक ए में सेक ए, ओके। कॉट का बन में कॉट ए, कॉट का टेन में कॉट ए टेन ए, कॉट का सेक में कॉट ए सेक ए, माइनस कोसेक का बन में माइनस कोसेक ए, इसमें करेंगे तो कोसेक ए टेन ए, ये भी माइनस का ही हो जाएगा क्योंकि कोसेक ए माइनस का है, और माइनस का कोसेक ए एंड सेक ए। देखिए मैंने पहले ब्रैकेट का मल्टीपल दूसरे ब्रैकेट से कर लिया और ये ढेर सारे टर्म हमारे सामने आए हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए किस तरीके से इनको अरेंज करेंगे हम। बन रहने दीजिए, टेन ए रहने दीजिए, सेक ए रहने दीजिए, ठीक है। कॉट ए को भी कभी ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए नो प्रॉब्लम। आप इसको नोटिस करिए, कॉट ए टेन ए, कॉट ए रहेगा, टेन ए को बदलना चाहें तो वन अपॉन कॉट ए इसको भी लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, सेक को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस ए, ध्यान दीजिए। कोसेक ए रहने दीजिए, कोसेक ए टेन ए इसको बदलेंगे, कोसेक का मतलब वन अपॉन साइन ए और टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। आगे भी इसको बदलेंगे और इसका मतलब आएगा वन अपॉन कॉस ए और सेक ए, वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप देखिए ये कैंसिल हो गया, ये वन और वन कितना हो गया, टू प्लस टेन ए रहेगा, रहने दीजिए, सेक ए रहेगा, रहने दीजिए, कॉट ए रहेगा, रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नोटिस करिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, वन साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए, ठीक है, माइनस कोसेक ए, नो प्रॉब्लम। आगे साइन से साइन कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होके क्या बन गया, सेक ए, और ये वन अपॉन कॉस ए और साइन ए है। अब आप देखेंगे सेक ए से सेक ए और कैंसिल हो गया, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा टू प्लस साइन अपॉन कॉस, ध्यान दीजिए, प्लस कॉस अपॉन साइन एंड माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए। इतना बचा है सब कुछ सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, इस टू को तो अलग रखेंगे, पूरे में एलसीएम लीजिए, साइन ए कॉस ए, साइन ए का यहाँ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, और इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं क्योंकि दोनों हैं। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा जीरो, तो टू तो बचेगा केवल, देख सकते हैं। और पहले से ही साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते थे, मुझे लगा कि चलो मल्टीपल कर लेते हैं तो मल्टीपल कर लिया। इन क्वेश्चंस की यही तो अच्छी बात है कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से ही साइन कॉस में बदलने के बाद एलसीएम ले लेते और फिर मल्टीप्लाई कर लेते, तब भी आपका आंसर टू ही आता। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अरे सर ने मल्टीपल कर लिया तो मुझे भी करना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी करिए, ठीक है। तो ये तो थी आपकी प्रॉब्लम 70 क्वेश्चन तक, ठीक है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मुझे बताइएगा, तो मैं उसका पर्सनली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।